क्या हम अपने मन के मालिक हैं या फिर उसके गुलाम? ये सवाल हम सब खुद से पूछते हैं। हाँ, क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हम अपने विचारों को, अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं, पर ज्यादातर समय तो वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। तंत्र के कुछ प्राचीन सूत्र जो कहते हैं कि आप सिर्फ सांस लेने के तरीके को बदलकर हम्म। या फिर एक मुर्दे की तरफ पड़े रहने से भी मन पर काबू पा सकते हैं। हाँ, और काबू पाना यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। ये अपने ही सिस्टम को हैक करने जैसा है। सिस्टम को हैक करना, वाह! ये सूत्र कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि मन की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए बनाई गई प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। आज हम ऐसी ही 3 अनोखी विधियों पर बात करेंगे, ठीक है। जो हमें सपनों से लेकर मृत्यु तक पर महारत हासिल करने का रास्ता दिखाती हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर चलिए देखते हैं कि इन हैक्स के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है। चलिए, तो पहला सूत्र सांस से जुड़ा है। वो कहता है, अपने ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को टिकाओ, और जब सोने के क्षण में वो सांस हृदय तक पहुंचेगी, तब सपनों और खुद पर अधिकार हो जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत मुश्किल और थोड़ा अजीब लगता है। ललाट के बीच में सांस को कैसे टिकाएं? ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सांस तो नाक से महसूस करते हैं, माथे पर नहीं। हाँ। इसे ऐसे सोचिए कि आप किसी चीज पर टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं। बस यहाँ वो टॉर्च आपकी जागरूकता है, आपका ध्यान। अच्छा। और आपको उस ध्यान की रोशनी को अपनी सांस पर टिकाना है, और बस महसूस करना है कि वो आपके दोनों भौहों के बीच के पॉइंट से गुजर रही है। जबरदस्ती नहीं, बस हल्के से ध्यान ले जाना है। अच्छा, तो ये एक तरह का मेंटल फोकस है, और ये खास तौर पर सोने से ठीक पहले करने को कहा गया है, वो पल जब हम नींद और जागने के बीच होते हैं। कि वो प्राण ऊर्जा आपके हृदय तक जा रही है। तो आप एक कमाल की चीज कर रहे हैं। क्या? आप अपनी नींद को देख रहे हैं। आप सो भी रहे हैं और जागे हुए भी हैं। आप एक साक्षी बन जाते हैं। और स्रोत में त्रिनेत्र या तीसरी आंख का जिक्र भी है। कहा गया है कि सोते हुए बच्चे की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी होती हैं, त्रिनेत्र की ओर। हाँ, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक धारणा है? ये एक दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, रेम स्लीप के दौरान हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, लेकिन इस सूत्र का इशारा उस गहरी अवस्था की ओर है जहां मन स्थिर होने लगता है। अच्छा। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो त्रिनेत्र चेतना का केंद्र है। जब ध्यान वहां टिकता है तो चीजें ज्यादा साफ और असली दिखने लगती हैं। तो इसीलिए सपने हमें इतने असली महसूस होते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त हम तार्किक दिमाग से नहीं, बल्कि चेतना के इस गहरे केंद्र से अनुभव कर रहे होते हैं। यहां से बात और गहरी होती है। स्रोत में गहरी नींद की तुलना रोज रोज की मृत्यु से की गई है। ये आइडिया ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये बहुत सुंदर विचार है। हर रात हम एक छोटी सी मौत मरते हैं, जहां हमारा मैं, हमारी पहचान, सब कुछ खो जाता है। और सुबह हम नई ऊर्जा के साथ वापस आते हैं। बिल्कुल। मृत्यु बस एक लंबी गहरी नींद है, जो तब आती है जब शरीर प्राण को ग्रहण करने लायक नहीं रहता। तो जो व्यक्ति इस सांस की विधि से अपनी नींद का मालिक बन जाता है, वो धीरे धीरे अपनी मृत्यु का भी मालिक बनने लगता है। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। सपनों पर काबू पाने से कोई अपने जन्म मृत्यु का मालिक कैसे बन सकता है? ये तो विज्ञान के दायरे से बाहर की बात लग रही है। जरूर है। इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। इसे ऐसे देखिए, सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा है। ठीक है। जब आप अपने सपनों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो आप असल में अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को पढ़ना और बदलना सीख रहे हैं। भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने जन्म से पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये एक चरम स्थिति है, पर इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि जब चेतना इतनी गहरी हो जाती है, तो वो समय और कारण के पार देखने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन ऊर्जा की धारा अब अंदर नहीं, बाहर की ओर बह रही है। हाँ, बिल्कुल। तब मृत्यु दुश्मन नहीं, बल्कि एक चुनाव बन जाती है। तो ठीक है, हमने देखा कि कैसे सांस और जागरूकता के जरिए हम अपने मन की गहरी परतों में उतर सकते हैं। लेकिन दूसरा सूत्र वो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। एकदम अलग, जहाँ तर्क और विज्ञान से ज्यादा भाव की अहमियत है। वो कहता है, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। यहाँ भक्ति शब्द थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्योंकि भक्ति तो हम ईश्वर के लिए करते हैं, किसी देवी देवता के लिए। खुद के लिए भक्ति, ये कैसा विचार है? और अंतर इसका एक बहुत क्रांतिकारी जवाब देता है।
वो कहता है कि ये शरीर कोई पाप की गठरी नहीं, बल्कि एक जीता जागता मंदिर है। वाह। और इस मंदिर में परमात्मा खुद बैठा है। जब आप चलते हैं तो वो चल रहा है, जब आप सांस लेते हैं तो वो सांस ले रहा है। तो अपने शरीर से, अपनी सांस से प्रेम करना ही पहली भक्ति है। हाँ, इसके प्रति कृतज्ञ होना। ये तो उन सारी धारणाओं के बिल्कुल उलट है जो शरीर को नीचा देखना सिखाती है। तो यहाँ विधि ये है कि सांस के 2 पड़ावों पर ध्यान लगाना है। हाँ, वो छोटे छोटे गैप्स, जब सांस अंदर आकर रुकती है और बाहर जाने से पहले का पल, और जब सांस बाहर जाकर रुकती है और अंदर आने से पहले का पल। उन गैप्स में भक्ति के साथ, प्रेम के साथ ध्यान लगाना है। पर इसका मकसद क्या है? ज्ञाता को जानना? ये ज्ञाता कौन है? ज्ञाता या साक्षी का भाव कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहे हैं, चल रहा है। तो ज्ञाता वो चेतना है जो हमेशा मौजूद है। हाँ, जो आपके विचारों, भावनाओं और शरीर को देखती है, लेकिन वो खुद इनमें से कुछ भी नहीं है। जब आप सांस के उन शांत अंतरालों में प्रेम से उतरते हैं तो मन का शोर थम जाता है और आपको पहली बार उस चुपचाप देखने वाले ज्ञाता की झलक मिलती है। और सुरोत में पूर्व और पश्चिम की सोच को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, ये विश्लेषण कमाल का है। ये इस भक्ति वाले रास्ते को समझने में काफी मदद करती है। स्रोत कहता है कि पूरब के ज्यादातर बड़े चिंतक, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सब राजा महाराजा थे। उन्होंने दुनिया के सारे सुख देखे थे और उनसे ऊब चुके थे। तो उन्हें और सुख वाले स्वर्ग का कोई लालच नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो इन सब से मुक्ति चाहते थे, निर्वाण चाहते थे। इसलिए उनके रास्ते थोड़े कठिन और लंबी साधना वाले थे। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि किसी के आर्थिक हालात ये तय कर सकते हैं कि उनका धर्म मुक्ति पर जोर देगा या स्वर्ग पर। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पश्चिम के पैगंबर जैसे ईसा या मोहम्मद गरीब और संघर्ष भरे माहौल से आए थे। उनके अनुयायी भी दुखी और सताए हुए लोग थे। हाँ, वे और दुख नहीं सह सकते थे। उन्हें तत्काल उम्मीद और सुख का वादा चाहिए था। इसलिए उन्हें स्वर्ग का आश्वासन दिया गया और कहा गया कि प्रभु का राज्य नजदीक है, इसी जीवन में मिलेगा। यहाँ लंबी साधना का धैर्य नहीं था। नहीं, यहाँ भक्ति, विश्वास और समर्पण का सीधा रास्ता था। तो मतलब परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए रास्ते अलग बनाए गए, लेकिन मंजिल एक ही थी, उस गहरी शांति को पाना। सही कहा। और ये भक्ति वाला सूत्र हमें हृदय के रास्ते से उसी ज्ञाता तक ले जाता है जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे सांस और भक्ति दोनों ही तरीकों में हमें कुछ करना पड़ता है, ध्यान लगाना, महसूस करना। एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन तीसरा सूत्र एक बिल्कुल उल्टा रास्ता बताता है। वो कहता है कि असली बदलाव कुछ ना करने से आएगा। ये रेडिकल स्टिलनेस का आइडिया है। अटूट स्थिरता। हाँ, और ये सूत्र अपने आप में एक कविता जैसा है। मृतवत लेटे रहो, क्रोध से शुद्ध होकर भी उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। 4 अलग अलग तकनीकें एक ही सूत्र में। चलिए पहले से शुरू करते हैं। मृतवत लेटे रहो मतलब मुर्दे की तरह पड़े रहो। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। इसका मतलब है कोई हरकत नहीं, शरीर में खुजली हो, मच्छर काटे, बाहर कोई चिल्लाए, आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस पड़े रहना है जैसे आप हैं ही नहीं। सिर्फ एक शरीर है जो पड़ा है और आप उसे देख रहे हैं। करता नहीं, सिर्फ गवाह। बस गवाह। स्रोत में लेखक ने अपने गुरु के बचपन का एक अनुभव बताया है जो इसी से जुड़ा है, और ये कहानी सुनने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खलियान में ऐसे लेटे लेटे प्रयोग कर रहे थे और उन्हें महसूस हुआ कि वो शरीर से बाहर निकल आए। हाँ, उन्होंने देखा कि उनका अपना शरीर नीचे पड़ा है और उस पर एक बड़ा सा सांप कुंडली मारकर बैठा है। क्या? सुबह उनके पिता ने जब ये देखा तो वो डर के मारे बेहोश हो गए। उनके गिरते ही सांप चला गया और वो वापस अपने शरीर में आ गए। ये किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। मतलब एक बच्चा, उसके ऊपर सांप बैठा है और वो ये सब बाहर से देख रहा है। पर ये दिखाता है कि साक्षी भाव सिर्फ एक थियरी नहीं है। नहीं, इसका अनुभव बहुत गहरा हो सकता है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है, वही इस सूत्र का दूसरा हिस्सा बताता है। क्रोध से शुद्ध होकर भी उसमें ठहरे रहो। अच्छा। मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आपका मन चिल्लाने, कुछ फेंकने या लड़ने का कर रहा है। उस पल में ये सूत्र कहता है कुछ मत करो, बस रुक जाओ। वो ठहराव का एक पल ही पूरी चेन रिएक्शन को तोड़ देता है। आप गुस्से के गुलाम नहीं रहते, उसके साक्षी बन जाते हैं। बिल्कुल, ये आज की इमोशनल रेगुलेशन की तकनीक जैसा ही है, बस हजारों साल पुराना है। अब तीसरा हिस्सा, पुतलियों को घुमाए बिना घूरते रहो। ये क्या है? त्राटक जैसा कुछ? हाँ, ये त्राटक का ही एक रूप है। किसी भी एक चीज पर,
दीवार पर एक बिंदु, मोमबत्ती की लौ या सिर्फ खाली आसमान। उसे बिना पलक झपकाए बस घूरते रहो। हाँ, और आंखों को हिलाए बिना। शुरू में मुश्किल होगा, आंखों से पानी आएगा, लेकिन 5-10 मिनट बाद आप पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत और खाली हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन लगातार आंखों से मिली नई जानकारी को प्रोसेस करता रहता है। जब आप आंखों को स्थिर कर देते हैं, तो मन को नया इनपुट मिलना बंद हो जाता है और वो शांत हो जाता है। तो ये एक तरह का जबरदस्ती वाला ध्यान है, मन को मजबूर करना कि वो चुप हो जाए क्योंकि उसे कोई नया खिलौना नहीं मिल रहा। एक तरह से, हाँ। स्रोत में मेहर बाबा का जिक्र है, जो 3 साल तक अपनी कोठरी के छत को घूरते रहे और मौन हो गए। ये तो एक चरम उदाहरण है, बहुत ज्यादा। पर ये दिखाता है कि इस सरल सी क्रिया में कितनी शक्ति है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अजीब हिस्से पर। कुछ चूसो और चूसना बन जाओ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सुनने में बहुत ही अजीब है, पर स्रोत में इसकी जो व्याख्या दी गई है वो मनोविज्ञान से जुड़ी है। अच्छा। कहा गया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली क्रिया हवा को चूसना होती है, पहली सांस। उस पल में सिर्फ क्रिया होती है, मैं नहीं होता। बच्चा नहीं सोचता कि मैं सांस ले रहा हूं, वो बस सांस बन जाता है। ये हमारा सबसे पहला और सबसे शुद्ध अनुभव है। और लेखक का मानना है कि हमारी आज की कई आदतें, जैसे धूम्रपान, शराब पीना या यहाँ तक कि ज्यादा बातें करना, कहीं ना कहीं उसी प्राइमल चूसने के अनुभव को फिर से पाने की एक अनजानी कोशिश है। हम उसे एक पल के लिए कर्ता के भाव से मुक्त होना चाहते हैं। तो तकनीक ये है कि अपनी किसी भी आदत के साथ इसे जोड़ दो। जैसे अगर कोई शराब पी रहा है तो पीते हुए एक पल के लिए ये भूल जाओ कि आप पी रहे हो, बस पीना बन जाओ। उस क्रिया के, उस स्वाद के, उस एहसास के पूरे साक्षी बन जाओ, बिना अच्छा या बुरा का लेबल लगाए। और दावा यह है कि अगर आप ऐसा 1 हफ्ते तक कर लें तो आपकी आदत बदलने लगेगी। हाँ, क्योंकि जब आप किसी चीज के पूरे साक्षी हो जाते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। आप देखते हैं कि ये सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया है और आपका उससे जुड़ाव टूट जाता है। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये मन के काम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो आज हमने 3 बहुत ही अलग अलग रास्ते देखे। एक सांस के जरिए चेतना की गहराई में उतरने का, दूसरा भक्ति और प्रेम से स्वयं को जानने का, और तीसरा रेडिकल स्टिलनेस यानी अटूट स्थिरता और साक्षी भाव के जरिए मन के पार जाने का। इन सभी विधियों में एक धागा कॉमन है, अपने भीतर चल रही प्रक्रियाओं के प्रति एक तटस्थ गवाह बनना। चाहे वो सांस हो, कोई भावना हो जैसे गुस्सा, या कोई आदत हो जैसे पीना। ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि मन को समझने और उसे बदलने की प्रयोगात्मक तकनीकें हैं। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में अटक गया है। क्या? सूत्र कहता है कि सिर्फ पीना बन जाने से, यानी क्रिया के साथ एक होकर उसे पूरी जागरूकता से देखकर एक आदत टूट सकती है। हाँ। तो जरा सोचिए, अगर हम इसी सिद्धांत को अपनी जिंदगी की दूसरी आधुनिक आदतों पर लागू करें, जैसे फोन पर बेवजह घंटों तक स्क्रॉल करना या भविष्य की चिंता में डूबे रहना, तो क्या होगा? अगर हम सिर्फ उस क्रिया को होते हुए देखें, कर्ता बने बिना, एक वैज्ञानिक की तरह, तो हम अपनी उन आदतों के बारे में और खुद अपने बारे में क्या नया जान पाएंगे।